नमस्कार, आपका ब्रेन मैथ इंस्टीट्यूट में स्वागत है। पिछली क्लास में हमने इसका बेसिक पढ़ा था। आज अपन 2.1 एक्सरसाइज लेके आए हैं। एक चर रैखिक समीकरण या फिर अपन बात करें लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड चेक योर रिजल्ट, यानी निम्न समीकरणों को हल कीजिए तथा उस उत्तर की जाँच कीजिए। ठीक है, अब अपन बात करेंगे इसको जैसे अपने x/2 - 1/5 इज इक्वल टू x/3 प्लस 1/4, इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो इसमें एक ही चर है आपके पास में, एक ही वेरिएबल है। तो अपन क्या करेंगे, जो चर वाले हैं यानी जो आपके पास वेरिएबल है उनको एक साइड कर देंगे और जो कांस्टेंट टर्म है या उनको अचर पद है उनको एक साइड कर देंगे। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, x/2 के पास में किसको ले आएंगे, x/3 को। तो देखो x डिवाइडेड बाई 3 ये प्लस का है, तो इधर आके किसका हो जाएगा बेटा, x/3 माइनस का हो गया इज इक्वल टू 1/4, पहले से ही प्लस का बैठा हुआ है, इसको उसके पास लेके जाएंगे, -1/5 को उधर लेके जाएंगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का, तो प्लस 1/5। ठीक है, यहाँ से अपन ने आंसर स्टार्ट किया। अब जैसे ही मैंने आपको बताया कि जब डिवाइड में या बटे में संख्या दे रखी होती है और बीच में चिन्ह किसका हो, प्लस या माइनस का, तो फिर अपन लेते हैं एलसीएम। तो यहाँ अपन लिखेंगे एलसीएम लेने पर, ठीक है। अब एलसीएम लेंगे तो अपन बताइए यहाँ पर क्या आएगा। मैंने बताया था आपको, ऐसा नंबर लेते हैं जिसमें इस नीचे वाली संख्या का भाग जाता हो, 2 का भी भाग जाए और 3 का भी भाग जाए। तो जब अपने पास वो नंबर नहीं पता होता है तो अपन इन दोनों को क्या करा देते हैं, मल्टीप्लाई। तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 6। ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना आ गया, 6। अब 2 का डिवाइड करो 6 में कितनी बार जाता है, 3 बार। 3 को ऊपर वाले x से मल्टीप्लाई करा दो, कितना जाएगा, 3x, माइनस का साइन एज इट इज आ गया। अब 3 का डिवाइड करो 6 में कितनी बार जाता है, 2 बार, और 2 को जस्ट ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कराओ तो क्या आ गया, 2x। ठीक है, इज इक्वल टू, अब इसी प्रकार अपन यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि इसमें यहाँ पर भी देखो बटे में संख्या आ रही है और बीच में चिन्ह किसका है, प्लस का। मैंने बताया ना आपको, बीच में चिन्ह किसका आ जाए, प्लस या माइनस का, तो अपन वहाँ पर एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पर भी एलसीएम लेंगे। अब एलसीएम क्या करें, ऐसा नंबर लेंगे जिसमें 4 का भी भाग जाता हो और 5 का भी भाग जाता हो। ठीक है, तो अपन छोटा से छोटा नंबर लेंगे। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करा लिया करो जब आपके पास नंबर नहीं पता हो। तो 4 को और 5 को मल्टीप्लाई कराया, कितना आ गया भैया, तो इन दोनों गुणा कराएंगे तो 20 आ जाएगा। अब 20 में 4 का भाग लगाओ, कितनी बार जाता है, 20 में 4 का भाग लगाएंगे 5 बार। अब इस 5 को किससे मल्टीप्लाई करा देंगे, इसके जस्ट ऊपर वाली संख्या से। ऊपर कितना 1, तो 5 को 1 से गुणा कराएंगे तो 5 आ जाएगा। बीच में चिन्ह किसका है, प्लस का। अब 5 का भाग दो 20 में कितनी बार जाता है, 4 बार, और 4 को जस्ट ऊपर वाली संख्या से गुणा करा दो तो कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, इसी प्रकार अब देखो 3x में से 2x जाएंगे। जब भी देखो समान चर में से समान चर माइनस हो जाता है, ये भी x और ये भी x है, बस ये कितने x है, 3x, और ये कितने x है, 2x। 3x में से 2x माइनस करेंगे तो कितना x बच जाएगा अपने पास में, एक सिंगल x आ जाएगा, और बटे में क्या आ गया, 6 आ गया। फिर बराबर में अपन बात करेंगे, 5 + 4 कितने हुए, 9, और बटे में कितना आ गया, 20। ठीक, अब यहाँ से अपन को वैल्यू किसकी निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। तो अपन जब भी आपके पास में इस तरीके की वैल्यू आ जाए, यानी इधर भी बटे में है इधर भी बटे में है और बीच में बराबर का चिन्ह है, तो अपन यहाँ पर करते हैं क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी वज्र गुणा कर देंगे। यहाँ पर क्या कर देंगे, वज्र गुणा। ठीक है, तो देखो 20 को x से गुणा करा देंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 20x हो जाएगा, और इस 6 को 9 से कराएंगे तो कितना आएगा, 54। ठीक है, फिर अपन क्या करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो x के पास में कौन बैठा हुआ है, 20। अब ध्यान रखना, कभी भी जब भी आपके पास में ये तो चर है और ये अचर है, यानी ये कांस्टेंट टर्म हो गई और ये वेरिएबल हो गया। जब भी आपके पास में चर और अचर दोनों बैठे रहते हैं तो इनके बीच में चिन्ह होता है किसका, मल्टीप्लाई का, गुणा का। अब जैसे मुझे ये x का मान निकालना है, 20 जो है वो किस में बैठा हुआ है, गुणा के अंदर, तो इसको इधर लेके जाऊंगा तो भाग के अंदर हो जाएगा। यानी x की वैल्यू क्या आएगी अपने पास में, x बराबर 54 और बटे में कितना आ गया, 20। क्योंकि मैंने बताया था आपको, जो गुणाम होता है तो उधर जाके किस में हो जाता है, भाग में या बटे में। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल कर आएगी। अब इसको सेम नंबर से आप लोग क्या कर सकते हो, काट सकते हो। देखो 2 से काटता हूँ, इसको 2 से काटता हूँ तो ये तो आ गया 10, और इसको काटा तो कितनी बार आ गया, 27 बार। तो अपने पास में वैल्यू कितनी आ गई, 27/10। लेकिन अब मुझे पॉइंट में लेके आनी है, तो x बराबर देखो नीचे 1 के बाद 0 देखो कितनी है आपके पास में, 1 ही 0 है, तो 1 0 है, तो यहाँ पर ऊपर कितनी नंबर छोड़ के पॉइंट लगा दो, 1 नंबर छोड़ के पॉइंट लगा दो। बताओ x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 2.7 आ गई। आगे बात समझ में। ऐसे अपन सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसका यहाँ तक आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ मैं आप लोगों के समझ में। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, x/2 - 3x/4 + 5x/6 इज इक्वल टू 21। अब देखो यहाँ पर भी बटे में संख्या है, बटे में संख्या है, बीच में चिन्ह माइनस का है, इधर प्लस का है। आप चाहो तो इन तीनों का एक साथ एलसीएम ले सकते हो, वरना 2 का एक साथ एलसीएम ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे अपन एलसीएम लेने पर,
ठीक है। अब देखो पहले आप इन दोनों का एलसीएम ले लो, तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ऐसी संख्या लेंगे जिसमें 4 का भी भाग जाता हो, 2 का भी भाग जाता हो। तो देखो अपने पास में यदि वो संख्या याद नहीं आती है, जैसे मैं यदि यहाँ 4 ले लेता हूँ तो 4 में 2 का भाग जाएगा और 4 का भाग जाएगा। मान लो यदि ये संख्या अपन को नहीं आती है तो इन दोनों को क्या करा लिया करो, मल्टीप्लाई, गुणा करा दिया, और गुणा कराने पर कितना आ गया 8। अब 8 में देखो 2 का भाग लगाओ कितनी बार जाता है 4 बार, और 4 को x से गुणा करा दो कितना आ गया 4x। फिर माइनस 4 में 4 का भाग इसमें लगाएंगे कितनी बार जाएगा 2 बार, और 2 को 3 से गुणा करा दो तो कितना आ गया 6x आ गया। आगे की नहीं यही बात समझ। तो इसी प्रकार अपन क्या करेंगे, इसको ये एलसीएम हो गया। अब वापस क्या आ गया, ये प्लस में 5x और बटे में 6 लिख दिया, बराबर कितना 21। ठीक है। अब देखो 4x में से 6x, मैंने कहा था ना अभी छोटी संख्या में बड़ी संख्या घटाते हैं तो वो माइनस में आती है, तो कितने x, 6x में से 4x घटा दो तो कितने बचेंगे माइनस के 2x, माइनस लग जाता है, बटे में 8 आ गया, और प्लस क्या आ गया 5x अपॉन में 6 आ गया, बराबर में कितना दे रखा है अपने पास में 21। तो फिर वापस इनका क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे इन दोनों का। अब इन दोनों का एलसीएम ऐसी संख्या लेते हैं जिसमें 8 का भाग जाए और 6 का भी भाग जाए, और जब अपन को ऐसी संख्या नहीं मिलती है तो अपन इन दोनों को गुणा कराते थे, कितना आ गया देखो 48 आ गया। अब 8 का भाग जब अपन 48 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 6 बार, 6 को ऊपर वाली संख्या से गुणा करा दो तो कितना आ जाएगा माइनस के 12x। फिर बीच में चिन्ह किसका है, प्लस का है। अब 6 का भाग लगाओ इसमें, 48 में कितनी बार जाता है 8 बार, 8 को ऊपर वाली संख्या से गुणा करा दो कितना आ गया 40x। ठीक है। 6 का भाग अपन ने 48 में लिया दिया 8 बार, 8 को 5 से गुणा कराएंगे तो 40x हो गया, और बराबर कितना आ गया 21। अब देखो यहाँ पर देखो ये संख्या जुड़ेगी या घटेगी, प्लस माइनस क्या होता है माइनस। देखो अपन चेक करते हैं ये संख्या जुड़ रही है घट रही है, तो प्लस माइनस माइनस यानी संख्या माइनस होगी। अब 40x में से 12x घटाएंगे अपन, तो देखो 40 में से 12 घटाते हैं तो एक इससे को उधार दिया, 10 में से 2 गए 8, इधर 3 बच गया, 3 में से 1 यानी 28 बचेंगे। कितने बचेंगे भैया 28x बचेंगे। अब वो 28x प्लस के बचेंगे या माइनस के बचेंगे, वो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जिस संख्या के सामने यानी जो बड़ी संख्या होती है उसके सामने जो चिन्ह होता है वही लगता है। यानी कि इसकी बड़ी संख्या कितनी है 40x, तो यहाँ पर ये प्लस का चिन्ह, अब प्लस का लगाओ चिन्ह तो ठीक और नहीं लगाओ तो भी ठीक है, यानी 28x अभी भी प्लस का ही है, और बराबर में कितना आ गया 21। अब मुझे तो वैल्यू किसकी चाहिए x की, अब x की वैल्यू चाहिए। अब यहाँ पर जो वैल्यू है इसके पास में इनको सबको पक्षांतरण करेंगे। अब देखो 48 जो है बटे में है, उधर जाएगा तो कहाँ हो जाएगा गुणा में हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा 28x बराबर 21, और ये गुणा में कितना आ गया 48। आगे बात समझ। अब मुझे क्या करना है x की वैल्यू निकालनी है, तो x की निकालनी है, तो देखो ये चर है और ये अचर है, ये अचर संख्या अचर है, इनके बीच में किसका चिन्ह होता है गुणा का। अभी गुणा में तो उधर जाके भाग में, तो यहाँ से x की वैल्यू जब निकालेंगे तो कितना आएगा 21 गुणा 48, और बटे में कितना आ गया 28 आ गया। ठीक है। अब मुझे x की वैल्यू चाहिए तो उनको देखो कैंसिल आउट करेंगे किसी एक समान पहाड़े से, तो देखो इसमें कितने का भाग जा रहा है 7 का भाग, ये जा रहा है 7 21, और ये 7 चौक 28 4 बार। अब 4 का भाग इसमें दे दो, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8 12 बार। तो अब ऊपर क्या बच गया अपने पास 3 और 12, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो बताओ क्या आएगा, x की वैल्यू क्या आएगी अपने पास में, x इज इक्वल टू कितना आ गया 3, और कितना आया था अपने पास 12, तो यहाँ इसको मल्टीप्लाई 12 लिख देंगे। तो बताओ x की वैल्यू कितने आ गई 12 3 36, ये लो सर अपने पास आंसर आ गया इसका। ठीक है। अब नेक्स्ट इसी प्रकार अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका थर्ड क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन देखिए, x प्लस 7 माइनस 8x अपॉन 3 और फिर बराबर में 17/6 माइनस 5x अपॉन 2 है। अब इनका क्या करेंगे अपन, वापस जो वेरिएबल हैं या चर संख्या है उनको एक साइड में करेंगे। तो देखो x ऐसे कैसे बैठा रहेगा, माइनस 8x/3 ऐसे कैसे ही, बराबर ये बराबर इस 7 को उधर लेके जाऊंगा तो 17/6 माइनस 5x/2। अब ये प्लस का 7 है तो उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का 7। ठीक है। अब जो ये x वाली वैल्यू है इसको उठा के इधर लेके आ जाऊंगा, तो x माइनस 8x/3 माइनस की 5x/2 जो है इसको इधर लेके आऊँगा तो प्लस का 5x/2 बराबर इधर क्या बचेगा 17/6 माइनस 7। अब मैंने क्या किया, जो चर संख्याएं थी यानी x वाली थी उनको एक साइड कर लिया, बिना x वालों को एक साइड कर लिया। ठीक है। तो इसके नीचे एक लगा देंगे, इसके नीचे एक लगा देंगे। अभी
अब क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। तो मैंने बताया था आप चाहे तो दो का एलसीएम ले लो, चाहे तीनों का एक साथ भी ले सकते हैं अपन, ठीक है। तो अपन दो का ही लेके देखते हैं। पहले इसका ले लेंगे एलसीएम, तो यहाँ पे लिख देना एलसीएम लेने पर। तो बताओ ऐसी संख्या लेंगे जिसमें एक का भी भाग जाए और तीन का भी भाग जाए, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करा देंगे, कितना आएगा 3। अब एक का भाग 3 में 2 कितनी बार जाता है, 3 बार, और 3 को बेटा x से गुणा करा दो तो कितना आ गया 3x, और बीच में चिन्ह किसका, माइनस का। अब 3 का 3 में भाग लगाएंगे कितनी बार, एक बार, और एक को अपन 8 से गुणा करा देंगे तो 8x। ऐसे कैसे आ जाएगा, फिर प्लस 5x बटे में 2 बराबर। अब देखो इसमें भी ये भी बटे में संख्या, बीच में चिन्ह माइनस का है, ये 7/11 है, ठीक है, सॉरी 7/1 है। इनका भी अपन क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। अब एलसीएम ऐसी संख्या लेंगे जिसमें 6 का भी भाग जाए और 1 का भी भाग जाए, तो इन दोनों को क्या करा देंगे अपन, गुणा करवा देंगे। गुणा करवाया कितना आ गया 6। अब 6 में 6 का भाग लगाएंगे एक बार, और 1 को 17 से गुणा करा देंगे, कितना आ गया 17, ठीक है, माइनस का चिन्ह। 1 का भाग 6 में लगाएंगे 6 बार, 6 को 7 से गुणा कराएंगे कितना आएगा 42 आ जाएगा, ठीक है। अब 3x में से 8x जाएंगे। आपको बताया था कि छोटी संख्या में बड़ी संख्या घटाते हैं तो माइनस में संख्या आ जाती है, कितना आएंगे माइनस के 5x, और बटे में कितना आ गया 3, और प्लस का क्या है 5x बटा 2 बराबर, ठीक है। अपन देखेंगे यहाँ पर 17 में से 42, जब मैंने छोटी में से बड़ी संख्या घटाने के लिए कहा था तो वो संख्या किस में आएगी, माइनस में, तो इसको माइनस करके देख लेते हैं कितना आएगा। देखो 42 में से 17 घटाएंगे अपन, एक इसने उधार दिए, कितना आ गया 12, 12 में 7 गए तो कितने बचेंगे 5, और इधर 3 बच जाएंगे, 3 में से 1 गया तो मतलब 25 आएगा, कितना आएगा 25, और वो किसके आएंगे 25 माइनस के, और बटे में कितना है 6। अब देखो यहाँ पर अपन एलसीएम लेते हैं, क्या आएगा एलसीएम बताइए, इधर एलसीएम ले तो अब इनको एलसीएम लेंगे तो 3 का भाग चला जाए और 2 का भाग जाए, तो इन दोनों को क्या करा देंगे गुणा, कितना आएगा 6। 3 का भाग लगाओ 6 में कितनी बार जाता है 2 बार, 2 को ऊपर वाली संख्या से गुणा कराएंगे तो माइनस का 10x, प्लस 2 का भाग 6 में देंगे 3 बार, 3 को 5 से गुणा करा देंगे कितना आ जाएगा 15x, ठीक है, और बराबर कितना है माइनस का 25/6। अब देखो यहाँ पर संख्या जुड़ेगी या घटेगी, तो देखो प्लस माइनस यानी माइनस होगा, अब माइनस होगा यानी 15x में से 10x जाएंगे तो कितने x बचेंगे 5x। अब चिन्ह किसका आएगा प्लस का, क्योंकि बड़ी संख्या के सामने चिन्ह किसका है प्लस का, यानी 5x/6 आ जाएगा, और बराबर में कितना -25/6, ठीक है। अब अपन इनका क्या कर देंगे, वज्रगुणा या क्रॉस मल्टीप्लाई की बात करें, ये 6 को इससे गुणा करा देंगे कितना आ जाएगा 30x, और इधर की बात करें इसको इधर गुणा कराएं तो देखो माइनस के 25 × 6, ये दोनों गुणा हो जाएंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 30x = इनको गुणा कराओ 30, 3, 12, 12 और 3 15, मतलब आपके पास माइनस के 150 आ गए। अब 30 और x के बीच में चिन्ह किसका है, गुणा का है, तो उधर जाके ये भाग में, तो x बराबर क्या आएगा -150 बटे में कितना आ गया 30, 0 से 0 कट जाएगी, 3 से इसको काटेंगे तो 5, मतलब कितना आ गया x बराबर कितना आ गया -5, ठीक है। आपके समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने चौथा क्वेश्चन। अब देखो इनको सॉल्व करेंगे अपन, तो इसमें क्या लेंगे, अब x - 5/3 है बराबर x - 3/5 है। अब इसको अपन जब सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो अपन इनको क्या करेंगे, देखो डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, क्योंकि देखो इसमें एलसीएम तो लेंगे नहीं, क्योंकि ये तो डायरेक्ट x - 5/3 बराबर x - 3/5, ये बटे में संख्या, ये भी पूरी बटे में संख्या है, तो फिर अपन इनका क्या करा देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि वज्रगुणा करा देंगे, इसको इससे और इसको इससे। अब बेटा 5 को अपन इससे गुणा कराएंगे तो कैसा आएगा x - 5, और ये गुणा में कितना आ गया 5, बराबर इस 3 को अंदर गुणा करा देंगे तो 3 किससे गुणा हो रहा है x - 3 से, ठीक। तो देखो 5 को x से गुणा कराएंगे कितना आ गया 5x, -5 को 5 से गुणा कराएंगे कितना आएगा 25, बराबर 3 को x से गुणा कराएंगे तो कितना आएगा 3x, और 3 को 3 से गुणा कराएंगे तो -9। यानी जैसे ही ब्रैकेट के बाहर कोई भी संख्या बैठी हुई है, इसका मतलब ये जो बाहर बैठी हुई संख्या वो ब्रैकेट के अंदर जितनी भी संख्या उन सबसे क्या होगी गुणा होगी। इसी प्रकार ये 5 भी अंदर इन दोनों से गुणा हो गया। अब अपन क्या करेंगे, वापस अपने पास पहले जैसा क्वेश्चन बन गया है, x वाली टर्म को एक साइड कर देंगे, बिना x वाली टर्म को एक साइड कर देंगे। तो देखो 5x ऐसे कैसे, ये 3x है, इसको उधर लेके आऊँगा तो किसका हो जाएगा -3x हो जाएगा, बराबर -9 पहले से बैठा हुआ, ये -25 है, इसको उधर लेके जाऊँगा तो किसका हो जाएगा +25 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 5x में से 3x जाएंगे, कितने x बचेंगे 2x, बराबर यहाँ पर अपन चेक करेंगे प्लस माइनस माइनस होता है, यानी 25 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे, तो माइनस करके देख लेते हैं। तो अपने पास में 25 में से 9 माइनस करेंगे तो इसने इसको उधार दे दिया, 15 में से 9 गए तो कितने बचेंगे 6,
और 1, यानी 16 बचेंगे। अब 16 भी किसके बचेंगे, प्लस के या माइनस के, तो बड़ी संख्या के सामने चिन्ह किसका है, प्लस का है, इसका मतलब 16 भी प्लस का हो गया। अब x की वैल्यू निकालनी है, ये देखो ये कौन सा आ गई, ये तो आ गई चर संख्या, अचर संख्या, और ये है x चर संख्या। मैंने बताया था इन दोनों के बीच में किसका चिन्ह होता है, गुणा का। अभी जैसे ही उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में। तो x बराबर कितना आ गया, 16/2। जैसे ही मैं इसको कैंसिल आउट करूंगा कितनी बार, 8 बार, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में, 8 आ गया होगा समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5th क्वेश्चन। अब अपन इसको सॉल्व करेंगे। अब इसमें देखो 3t - 2/4 - 2t + 3/3, तो ये भी बटे में संख्या और ये भी बटे में संख्या है, इनका अपन एलसीएम लेंगे। और तो एलसीएम लेंगे तो बताओ ऐसी संख्या जिसमें 4 का भाग चला जाए और 3 का भाग चला जाए, तो अपन इन दोनों को गुणा करा लेंगे। कितना आ गया, 12 आ गया। अब 4 का भाग लगाओ 12 में, कितनी बार जाता है, 3 बार। 3 को इस ऊपर वाली संख्या से गुणा कराएंगे, ऊपर वाली संख्या क्या है, 3t - 2, तो बेटा 3 को इससे गुणा कराएंगे अपन, 3t - 2, ब्रैकेट का मतलब गुणा ही होता है, ठीक है। ये जो 3 है इन दोनों संख्या से गुणा हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार माइनस का चिन्ह, अब 3 का भाग 12 में लगाएंगे, कितनी बार, 12 में लगाएंगे, 3 का 4 बार जाएगा। अब 4 को इसको ऊपर वाली संख्या से मल्टीप्लाई कराएंगे, ऊपर वाली संख्या क्या है, 2t + 3, तो देखो यहाँ पर ये 4, ठीक है, ये मल्टीप्लाई कराएंगे किससे, 2t प्लस और ये 3 से, आगे बात समझ। और बराबर में देखो क्या है, इसके नीचे अपन क्या लगा देते हैं, 1, तो इसका भी एलसीएम लेना पड़ेगा क्योंकि ये बटे में और ये भी बटे में संख्या है। तो ऐसी संख्या जिसमें 3 का भाग चला जाए और 1 का भाग चला जाए, तो इन दोनों को गुणा कराएंगे, कितना आएगा, 3। अब 3 में 3 का भाग लगाया कितनी बार, 1 बार, और 1 को 2 से गुणा करा देंगे तो कितना आएगा, 2, माइनस 1 का भाग 3 में लगाएंगे 3 बार, और 3 को t से गुणा कराएंगे, कितना आएगा, 3t। आगे होगा समझ में। उसके बाद देखो अपन जैसे अंदर मल्टीप्लाई कराते हैं, 3 को 3 से गुणा कराएंगे कितना आएगा, 9t आ जाएगा। फिर -3 को 2 से गुणा कराएंगे तो 6 आ जाएगा, ठीक है। फिर माइनस के 4 को अंदर गुणा कराएंगे तो -8t हो जाएंगे, ठीक है। -4 को 3 से गुणा कराएंगे तो क्या आएगा, -12 हो जाएगा, ठीक है। और बटे में कितना आएगा, 12, ठीक, बराबर 2 - 3t बटे में 3, क्योंकि देखो ये अचर है और ये पूरी संख्या चर है। ये कितने टी है, 3t, तो चर और अचर कभी भी प्लस माइनस नहीं होते हैं, ठीक है। अपन बात करेंगे, अब देखो 9t है और ये 8t है, तो इनको पास पास लिख दो या डायरेक्ट माइनस कर दो। 9t में से 8t जाएंगे तो कितने t बचेंगे, 1t, और ये कितने बच गए, -6 और ये -12, और बटे में कितना आ गया, 12, बराबर 2 - 3t बटे में 3, ठीक है। अब देखो ये माइनस माइनस प्लस हो गए, यानी t माइनस के कितने हो जाएंगे, 18, और बटे में कितना आ गया, 12, बराबर 2 - 3t, और बटे में कितना आ गया, 3, ठीक है। अब वापस अपन इनको देखो, ये पूरी बटे में संख्या आ गई, बीच में बराबर का चिन्ह आ गया, ये भी बटे में संख्या, तो इनका क्या करा देंगे अपन, वज्र गुणा, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई। ये 3 को इस पूरे से गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, देखो 3t - 18, इस 12 को अंदर गुणा कराएंगे तो 12, 2 - 3t, यानी ये 12 इस पूरे से गुणा हो जाएगा, 3 इस पूरे से गुणा हो जाएगा। अंदर गुणा कराओ क्या आएगा, देखो 3 को t से गुणा कराओ कितना आएगा, 3t, -18 को 3 से गुणा कराएंगे तो 54 आ जाएगा, बराबर 12 को 2 से कराएंगे तो 24, -12 को 3 से गुणा कराएंगे तो 12t 36t हो जाएगा। अब t वालों को एक साइड कर दो, बिना t वालों को एक साइड कर दो, तो देखो यहाँ पर 3t एज इट इज रहेगा, इसके पास माइनस के 36t को लेके आऊँगा तो प्लस का 36t हो जाएगा, बराबर ये 24 प्लस का था, ये माइनस के 54 को इधर लेके आऊँगा तो प्लस का 54 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो आगे 3t और 36t कितने हुए, 39t, और बराबर 24 और 54 कितने हो जाएंगे, देखो 8 7 78 हो जाएंगे, यानी 78 हो गया। अब मुझे t की वैल्यू निकालनी है, देखो एक चर और अचर इन दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह होता है, ये जाएगा उधर, भाग में हो जाएगा, देन t बराबर कितना हो गया, 78 बटा कितना हो जाएगा, 39, यानी t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको अपन काटेंगे तो बेटा 39 2 बार जाएगा, तो अपने पास t की वैल्यू, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में।